हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो यहाँ से मैंने जो है वो मैट उठाए थे अपने, तो देन वो मुझे अब इसको ज़रा एक्यूरेट करके और मैट ढूंढ के फिर इसके ऊपर मतलब ऊपर वाले फ्लोर में हैं, तो वहाँ से हम नीचे ले आएंगे। तो ये है कि ये देखें कि मैं ना फटाफट जो है वो इसको इसकी जगह पे रखूँगी, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे ना ये नीचे शीशे के नीचे की एक रखा हुआ है और ये भी एक रखा हुआ है, तो देन इसको रखेंगे। और आप आते ही ना मैं आपको अपनी इस वीडियो में ना चंद स्मार्ट तरीके बताऊंगी अपने घर को फ़ौरन जो है वो नीट क्लीन करने के। तो देन जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, जैसे वहाँ से आए तो हर अपनी चीज़ को जो है एक्यूरेट उसकी जगह पे रख दिया। देन इसके साथ कोई मैट ऊपर वाले फ्लोर में से ले आएंगे, तो फिर इधर इसको रख देंगे। और मोबाइलों को थोड़ा सा आप किसी वक्त साफ़ कर लेना है ना, और नीचे से भी थोड़ा सा शीशे को और उसको आईपैड को भी थोड़ा सा साफ़ करने वाला है। ये एक शर्ट ना मेरे पास ब्लैक एक ट्राउज़र है, बड़ा अच्छा ब्लैक दुपट्टा भी है। तो ये शर्ट में मुझे ये कलर इस तरह पसंद आया, और मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वेल ड्रेस ज़रूर हूँ। तो इसको रख देते हैं अलमारी के अंदर। तो फिर इसकी कुछ थोड़ी सी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके और इसके साथ जो है वो मेरे पास है ट्राउज़र और ब्लैक दुपट्टा तो अक्सर ही होता है। और अभी देखें कि अगर साथ ही साथ आप एक्यूरेट करके चीज़ें रखें ना, तो आपको अभी मेरे इस ड्रेसिंग का थोड़ा सा ना वो हुआ है, बल्ब ख़राब हुआ है। अगर मैं अपनी एक्यूरेट जगह पर देखें, आप आज से काफ़ी देर पहले मैंने आपको अपनी वार्डरोब दिखाई थी, लेकिन अब भी देखें आपको मेरी वार्डरोब उसी हुलिये में नज़र आ रही है। थोड़ी 19-20 का फ़र्क अगर होगा तो वो 5-10 मिनट में वो मैं ख़ुद भी ठीक कर सकती हूँ। इस तरह आप बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पर्स के मोहताज नहीं होते, आपको कुछ खुद से भी करना आता है। बनाए हम वहाँ पर जो है किचन में चलते दरमियान में से पर बत्ती जला देनी थी, दरमियान वाली बत्ती जला दें, कंसोल वाली बत्ती को जला दें। और ये मेरा इरादा हुआ कि ये जो ग्लासेस है ना, मुझे ये स्टैंडों से ये चीज़ आइडिया जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरे हॉट किचन में आप सेट कर दें, ये वाला जो पहले वाला था इसमें ग्लास रख दें, और यहाँ पे मैं इसको रख के, तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड के ग्लास इधर होते हैं डिस्पेंसर के पास, और बाकी हमारे हेल्पर्स के उधर होते हैं। तो ये मुझे अच्छी लगी वहाँ पे $1 शॉप पे ना, तो ये मैंने अब इधर कर दी। और ये भी मैंने वहाँ से ली थी कि अंडे 2 दर्जन लेके रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर बार बार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं एक दफ़ा मेरे हस्बैंड मुझे ग्रॉसरी कराते हैं और 15-15 डेज़ की मैं करती हूँ, मेरे इस तरह है। और बाकी उसके बाद जो भी कुछ ख़त्म हो जाए तो वो छोटा मोटा मैं ख़ुद लेती रहती हूँ, ना कि मैं बार बार उनको बताती हूँ। तो ये आज दिल किया जो है वो मेरा और मेरी हेल्पर का गोलगप्पे खाने का। इसने तो वो खट्टा पानी भी पीना है, लेकिन मैंने तो इसके करीब भी नहीं जाना। और ये जो है ये और गोलगप्पे ये खाएंगे, लेकिन शायद मेरे बेटों से मुझे डांट पड़ जाए, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे। और बाकी जो है ना वो वहाँ पे मुझे वहाँ पे या ये वाले जो है वो ये डस्टिंग वाले टॉवल जो है वो बड़े अच्छे लगे, तो ये डस्टिंग वाले टॉवल मैंने वहाँ से लिए हैं। देन मैं ये अलग अलग फिर बना के अपनी हेल्पर को दूंगी कि वो इस किचन में जैसे मेरे ये बने हुए हैं, काउंटर पे रखे हुए हैं, काउंटर टॉप पे ये गंदे हुए हैं थोड़े से, तो फ्रिज के हम अलग से बनाएंगे, इनको भी धोएंगे। और बाकी हॉट किचन में भी उधर फिर अलग से चीज़ें होती हैं, अलग से रखी जाती हैं। तो बाकी फिर यहाँ पे हमने बैठ के बाद में इंजॉय करेंगे। आपने वो सेट कर दिया उधर, चले आप इसको ज़रा, और शीशे के गिलासों को भी ना थोड़ा सा विम डाल के जब टाइम मिले ना तो थोड़ा सा विम डाल के धो लीजिएगा। तो ये ग्लास ये हो गया, ये हमारे हॉट किचन में ये इधर आ गया, ठीक है। देन आ जाए हम अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा और चक्कर जो है वो लगवा देते हैं। और कंसोल मैंने के आइडियाज़ तो मैंने आपको पहले, और अपने सारे ये वाले आइडियाज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और चीज़ों को, पहला असूल मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को आपने उसकी एक्यूरेट जगह पर चीज़ों को रख देना है, ठीक है, सबसे पहला असूल। तो आपका आधा घर जो है ना वो साफ़ हो जाएगा सुबह उठते ही।
फिर ये है कि आप अपने जो फ्रंट डोर है, जैसे अब ये फ्रंट, इसका फ्रंट है और जो इसका बैक है बाहर से, वो हर वक्त मिट्टी मिट्टी बाज़ लोगों के होते हैं और जो है वो बहुत ही फिर मतलब अजीब से लगते हैं। अगर आप रोज़ झाड़ें तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो रोज़ की रूटीन में होता है, लेकिन कभी 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 कोई मिसिंग हो जाए तो अगले दिन दरवाज़ों की शक्ल बदली हुई होती है, वरना हफ्ते में एक दफ़ा तो ये ज़रूर रिपीट होने चाहिए। ये और आपके शीशे हर 15 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद आपके शीशे जो है वो रिपीट होने चाहिए। तो देन और दूसरा जो तरीका है देखें, ये हमारा तो कुछ इस किस्म का है कि छोटे बच्चे नहीं हैं, मेरे ग्रैंडसन्स वगैरह ज़रा लाहौर है। अभी मेरा बेटा एनेस्थेसिस्ट अभी जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है। देन मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि मैं ना ये जो बैटरी वाले कैंडल लाइट डिनर कभी करना होगा ना, तो ये मैंने 2 एक तरह के लेके रखे हैं। और यहाँ पे मैंने मेरे गोल्डन पहले ही मैंने रखे हुए थे, तो यहाँ से आप मेरे ड्राइंग रूम से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ऐसे मैं डेकोरेशन पीसेस जहाँ से अच्छे लगे वहाँ से मैं कलेक्ट करती रहती होती हूँ। थोड़ी बर्तनों की भी मैं शौकीन हूँ पौधों के साथ साथ। तो फिर ये है कि जहाँ मुझे अच्छा लगे अपने घर से रिलेटेड, तो मैं बहुत ज़्यादा पहनने ओढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस हाँ करती हूँ। आई एम ए वेल ड्रेस्ड वुमेन, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर को जो है वो कोई भी चीज़ अगर मुझे मतलब जो औरतों के लेने वाली चीज़ है अगर मुझे अच्छी लगी है तो मैंने वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार नहीं करना कि वो ही ला के देंगे। देन आप अगर आपको शौक़ है और आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो आप अपने शौक़ को पूरा कर सकती हैं। जैसे ये पिछले साल नुमाइश लगी थी यहाँ पे बहावलपुर बैंक्वेट हॉल में, तो मैंने वप के लिए हुए हैं। और जबकि देखें मेरे ये बिल्कुल नीट पड़े हैं और बिल्कुल काले वगैरह भी नहीं हुए, क्योंकि हम इनको झाड़ते वगैरह रहते हैं और धोने कभी हमने घर में नहीं है, इनको कभी ड्राई क्लीन करवाएंगे। तो जो है वो ये मैंने आपको अपना ये दिखाया डाइनिंग एरिया। और वैसे हम किचन में जो है वो ज़्यादातर अपना खाना पीना जो हमारा किचन वाला है ना, तो वो हम किचन में ही ज़्यादा रहते हैं और किचन में ही हम बैठ के ना, यहाँ पे ये जो टेबल है हमारा ये ज़्यादा ये यूज़ होता है, तो इधर ही बैठ के हम सारा कुछ जो है वो कर लेते हैं। ग्लास इसमें बाकी के भी फिर आप बाद में ना ये पूरे कर दीजिएगा इधर ना, है ना। और मुझे भी एक गिलास पानी का पिलाएं। और मैं अब असूल नंबर 2 मैंने आपको एक स्मार्ट तरीका बताया कि चीज़ों को एक्यूरेट कर दें। उसके बाद सुबह को और ये मैंने फ्रिज के अंदर बिछाने के लिए थोड़े से लिए हैं, क्योंकि फ्रिज हमेशा नीट एंड क्लीन करके उसके नीचे कोई चीज़ बिछाएं ताकि आपका फ्रिज जो है वो बिल्कुल ठीक लगे। और जो लेफ़्ट ओवर हो ना चीज़ों का, जैसे सालन का, ये इसका चीज़ों का, तो वो आप डब्बों की सूरत में रखें। अब पता नहीं मेरे फ्रिज की क्या सूरत हाल है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर ही है, लेकिन आगे पीछे डब्बे हुए हुए हैं, है ना। आप ये देख लीजिएगा सुबह, और सुबह सारा कुछ निकालिएगा। ये देखें ना, हमारे फ्रूट का, और ये इस बिन के अंदर ही मैंने डबल रोटी भी अपनी रखी हुई है। यानी हर चीज़ जो लेफ़्ट ओवर है ना वो आपको डब्बों में नज़र आएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ की बड़ी वो सख्ती से जो है वो पाबंद होती हूँ। तो हर चीज़ को उसकी एक्यूरेट जगह पे रखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीन पे जो बहुत घंटे घंटे लगते हैं ना, तो वो नहीं लगते। तो ये फिर फ्रिज के अंदर हम सुबह साफ़ करके इसको डीप क्लीन करके ज़रा फ्रिज में बिछा देंगे। असूल नंबर बैठ के ज़िक्र करते हैं, 2 चम्मच भी ले आए खाने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाहर से जब आए ना तो वो प्यास भी काफ़ी लगती है, और दो चम्मच ले आए। तो बाकी फिर ये है कि हमने जो है वो थोड़ी सी ऐसे विंडो शॉपिंग की, तो आज़ादी के इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो शॉर्ट में मेरी हेल्पर ने भी वाइट सूट और ग्रीन दुपट्टा लिया, और जो है इसको एंजॉयमेंट कराने के लिए मैं फिर लेकर गई। और क्योंकि इन अभी जो हमारे पास होते हैं तो फिर हमारे साथ ही उन्होंने निकलना होता है। तो और फिर दूसरा असूल जो है वो ये है कि आप ना, एक होती है डीप क्लीन, एक होती है स्पीड क्लीन। तो आप सुबह को उठ के ना स्पीड अपली अपना बिस्तर बनाएं, स्पीड अपली तमाम कमरों का राउंड लगा के, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ें जो है एक्यूरेट जगह पे नहीं पड़ी, जैसे कि अगर बाहर कपड़े अब मैंने धुलवाए हैं ना, तो वो अब थोड़ी सी बाहर कोई आंधी आ जाए या बारिश आ जाए तो स्टैंड से मैंने कपड़े अपने एक बेडरूम में फैला दिए हैं। और सुबह जब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये काम होगा
कि मैं उनको बाहर जो है वो फैला दूँ। तो वो आप जो है वो चीज़ों को, अगर तौलिए बाहर गए हुए हैं कहीं भी बाहर तौलिए गए हुए हैं, तो आप उनको थोड़ी देर टॉवल्स को बाहर रखें और उसके बाद दैन टॉवल्स को दोबारा वापस आप उनकी जगह पे ला के रखें। और थर्ड वन तरीका ये है कि शीशों की सफाई जो है वो 15 दिन में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, अगर आपका घर बड़ा है तो फिर आपके 2 दिन चलने लग जाएंगे, और अगर आपका घर छोटा है तो आप 1 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह फिर आप कबर्ड की बारी रख लें कि जब आप कबर्ड को साफ़ करेंगे तो फिर आप एक डे में आप जो है वो जितना भी कबर्ड कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे घर में तो 3 किचन हैं यहाँ पे, और हॉट किचन को मिला के 4 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसमें यह है कि अभी नीचे वाले मेरे यहाँ की एसेसरीज़ भी ठीक करने वाली हैं, और ऊपर वाले किचन की एसेसरीज़ जब मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का टूर करवाया तो वो जो है वो ये आपने मेरा खट्टा पानी तो नहीं डाला। तो ये है कि इसमें फिर जो है वो मतलब आपने ये करना है कि स्पीडअपली सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख देना है। और फिर एक बिन, जो कपड़े गंदे कपड़े जो होते हैं वो एक बिन में डालें, और इस्त्री वाले कपड़े एक बिन में डालें, और उनको किसी स्टोर टाइप किसी जगह पे रख दें। आपके सर्वेंट्स को, आपके हेल्पर्स को, आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए कि इस टोकरी में जो है वो, अगर वो ना भी, बाज़ लोग तो बड़ा कॉपरेट करते हैं माशाल्लाह, लेकिन बाज़ लोग बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते। आए जूता उधर फेंका, मोज़े उधर फेंके, चीज़ें उधर फेंकी, और खलारा ही खलारा। और मुझे तो भाई इससे डिप्रेशन हो जाता है इस तरह की सूरत हाल में। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं बाज़ार से भी अगर आऊँ, जहाँ से भी आऊँ, जब तक मैं एक्यूरेट करके अपनी अलमारी में अपनी चीज़ें टाई अप ना कर दूँ तो मुझे बिल्कुल भी, मैं बेटर फ़ील नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स माय नाइस हैबिट। और उसके बाद ये है, आपने इतना ज़्यादा मुझे किस लिए खिलाना है, बस 3 बहुत है, 3 बहुत है। और फिर ये है कि दूसरी बात ये है कि फिर आपने जो है स्पीडअपली मैंने आपको बता दिया कि आपने वो क्लीन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ना सुबह सुबह उठा के ना झाड़ू पोंछाना शुरू कर दें। पहले आप अपने घर की ना मेन आप कोई भी बना लें कि अगर आपका बाहर का काम करने वाला है तो आप कुकिंग पहले कर लें, जल्दी कर लें, ताकि आपको कुकिंग का फ़िक्र ना रहे। देन आप बाहर निकलें। उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा डे बना हुआ है जिसमें आपने अपनी कोई अलमारी सेट करनी है, या आपने अपने कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपने मतलब आपने सेट करनी है जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये एक्यूरेट नहीं है। जैसे मेरी ऊपर ना बेडशीट्स वाली आजकल अलमारी ना बहुत बिगड़ी तिगड़ी हुई है, तो उसको मैंने बच्ची को बताया है कि हम सुबह जो है ना अपनी प्रायोरिटी में सबसे पहले जो है वो ये बेसिक चीज़ों को करके, और बाहर हमारा पौधों का पानी सुबह को हम देते हैं और शाम को हमारा गार्डनर देता है। और मतलब सारा बाहर की सफाई भी एक दफ़ा हम करते हैं और फिर गार्डनर हमारा करता है। और देन मैं भी इसके साथ निकली हुई होती हूँ, और मंजिल में अक्सर गार्डन में भी पढ़ रही होती हूँ या इधर भी पढ़ लेती हूँ। और हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, और मैं जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठने के, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आप ये फार्मूला अगर बना लेना तो हाउस वाइफ जो है वो बड़ी क्विकली एंड बड़ी कामयाबी के साथ अपने घर को बहुत आराम से चला सकती हैं। सो आपको अगर ये रूल पसंद आए हों तो आप इन पे अमल करके देखिएगा। आज ही इन पे अमल करना शुरू कीजिएगा तो आप देखेंगे कि आधा घर आपका साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट ये कि जैसे जब आप किचन में काम कर रहे हो, तो मैं अक्सर बच्ची को भी बताती होती हूँ, और मैं ख़ुद भी जब करूँ, तो आपने ना सालन को हमेशा हल्की आग पे कर दें और साथ के साथ सफाई करते जाएं। अगर आपने रोटियां पकाई हैं तो आप साथ ही उसको हिलाएं हाथ धो के, और साथ ही आप अपने काउंटर टेबल को साफ़ करें। ठीक है, साथ ही आप अपने बर्तन धोएं और उसको हल्की आग पे कर दें। बिल्कुल एक सालन के सर पे घंटा चढ़ के खड़े रहना, उससे फिर ये है कि आप गर्मी में ख़ुद भी मरते हैं, और जो है वो आपका किचन भी इतना मैसी हो जाता है कि फिर इस तरह के जो मतलब जो खूबसूरत किचन हैं जिन पे पैसा लगा हुआ है, तो ये फिर इस तरह से जब ख़राब हों तो फिर मैं तो इनको फिर इस तरह ट्रेंड करती हूँ, और फिर मैं इस चीज़ का राइट भी नहीं देती कि आप खलारा डालें। और अगर कोई मतलब डाल रहा हो तो मेरी आदत है, मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं साथ के साथ भी, अगर मैं ख़ुद भी कर रही हूँ तो मैं साथ के साथ साफ़ करूँ, और अगर मेरा हेल्पर कोई मेरी हेल्प करा रहा है तो देन भी मैं साथ के साथ साफ़ करूँ। और उसमें फिर ये है कि काफ़ी आपको जो है ना वो फ़ायदा होता है।
तो हम फिर किसी अच्छी जो है वो प्रोडक्ट, अगर आपको मेरे ये रूल असूल टिप्स जो हैं, सॉरी, टिप्स जो हैं वो अच्छे लगे हैं, एक बहुत ज़्यादा हेल्पर्स का मोहताज होने से अगर आप थोड़ा सा ये कर लें तो आप बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद से भी हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। सो आज़ादी मुबारक। आज तो मैंने शॉर्ट्स में तो सब अपने जो है वो बच्चों को लगाया और खूब बच्चों ने इंजॉय किया। और दूसरी बात ये कि हमें फ़ख्र है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की आर्मी पे, और जो है वो हर जो है पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स पे, जो सीनियर डॉक्टर्स पे, जूनियर डॉक्टर्स पे, और हमारे आर्मी फ़ौज पे, जिस तरह इस दफ़ा उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, तो अपने बच्चों पे और सारा सब पे। सो इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।